नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश, स्वस्थ और आनंदित हो रहे हों और परमात्मा की महिमा के अभ्यास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि जो हमें शंकाएं होती है या जैसे हम ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं और जैसे हम जो फिलोसोफर्स होते हैं या साधु संत होते हैं या हम जैसे टीवी सीरियल देखते हैं, इस प्रकार हम तमाम तरीक़ों से जो जानकारियाँ एकत्रित करते हैं तो उसमें हमें कई बार तो ये लगता है कि इसकी बात सही है और कई बार लगता है कि इसकी बात में द्वंद्व आ रहा है, ये सही कह रहा है या वो सही कह रहा है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ओशो ने क्या कहा है, भगवान महावीर ने क्या कहा है, गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा है, कबीर साहब ने क्या कहा, इस प्रकार किसने क्या कहा है, तो उन सब का यदि हम परमात्मा की महिमा के अभ्यास के अंतर्गत जवाब देते हैं तो इसका सही जवाब यह है कि सभी ने अपने अपनी जगह सही बात कही है, क्योंकि जिसको ये संसार जैसा अनुभव होता है वह वैसा ही इसे व्यक्त करता है। इसलिए इस संसार में विरोध की कोई स्थिति नहीं है। आप स्वयं पूरा संसार हो, अर्थात पूरा संसार आपसे अलग नहीं है। इसलिए हमें संसार से भागने की ज़रूरत नहीं है। हम यदि इस संसार से भागने के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ से पलायन के बारे में सोच रहे हैं तो अभी हम गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि हम हमारे से कैसे भाग सकते हैं। भागा तो वहाँ जाता है जहाँ एक स्थान ये हो और एक स्थान यहाँ हो, अर्थात इस स्थान से इस स्थान पर हम भाग जाए या किसी इस स्थान से कहीं भी भाग जाए, पर दो का अस्तित्व है ही नहीं। भागेंगे कहाँ पे? केवल परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा ही इन महान विभूतियों के रूप में प्रकट हो रहे हैं जिनका हमने नाम लिया है। पर हमारा जो ये मन है ये हमें जो कुछ भी दिखाता है तो माया की शक्ति के कारण हमें सच प्रतीत होता है, और सभी संदेहों का जो मुख्य कारण है वह माया है। पर हम इस माया से भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि माया का हमारे से अर्थात आत्मा से और चाहे परमात्मा से संबंध ऐसा है कि जैसे हमारी छाया हमारे से, जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर की जो छाया होती है तो छाया को शरीर से अलग कैसे करेंगे? अर्थात हम क्या करना चाह रहे हैं कि छाया से पीछा छुड़ा जाए, ऐसा संभव नहीं है। हम जब निराकार में विलीन होते हैं तब इससे पीछा नहीं छूटता है, तब सच का पता लगता है कि वो छाया थी ही नहीं। अर्थात जिसको मैं शरीर मान रहा हूँ वह शरीर है ही नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं कि भाई मैं खाना नहीं खाऊं, पानी नहीं पीऊं या काम नहीं करूं, इसका मतलब यह नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें हर पल सत्य से जुड़ते रहे, अर्थात सत्य से जुड़े रहे हम, और फिर इस छाया का जब हम अनुभव करें, इसमें एकाग्र होना सीख जाए, इसके एक एक सेल के अंदर हम पहुंच बना ले हमारी,
वो कैसे होगी? जब हम थर्ड आई के ऊपर ध्यान एकाग्र करेंगे और धीरे धीरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में उतरेंगे। इनमें समय लगता है और किसको कितना समय लगेगा यह उसके संचित कर्मों के पैटर्न और उसकी विल पावर के ऊपर निर्भर करता है। यानी प्रभु ने हमारे को एक इच्छा शक्ति और दी है। उस इच्छा शक्ति को यदि हम जागृत कर लेते हैं तो हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, पर वो प्रकृति के नियमों के तहत ही। यदि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर कुछ भी कार्य करने की सोचेंगे तो फिर उसमें हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए इस छाया को पकड़ने का जो तरीका है वह है सिर से लेकर पांव तक में एकाग्रता का नियमित अभ्यास। काम करते हुए, खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, बात करते हुए, अर्थात हर पल कैसे हम इसमें एकाग्र रहते हुए हम अपने आप से मुलाकात करें और फिर हम इस संसार को पहचानने लग जाए, तो आपको धीरे धीरे यह अनुभव होगा कि मैं और आप अलग अलग है ही नहीं, एक ही है पर दो दिखते हैं। ये दो दिखना ही तो माया है, ये दो ही तो छाया है। अर्थात ये जो शरीर दिख रहा है ये छाया है, पर इस छाया ये एक नियम के तहत है। ये छाया ऐसे ही नहीं है। अर्थात जैसे हमारे को एक गिलास पानी की प्यास है, पर हमने जैसे सोच लिया कि भाई इसका तो है ही नहीं तो इसमें 10 गिलास नहीं डाल सकते हम, क्योंकि ऐसे तो फिर इस संसार में भूचाल आ जाएगा, तहस नहस हो जाएंगे, सब मारकाट मचने लग जाएगी। ऐसे थोड़ी चलता है। बड़े व्यक्ति से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, बराबर वालों से कैसे बात करनी है। जैसे हम हंसी मजाक करते हैं तो हंसी मजाक कहाँ कर रहे हैं इसकी हमें जागृति होनी चाहिए। अर्थात हम बातों ही बातों में प्रभु से दूर चले जाते हैं और जैसे ही प्रभु से दूर जाते हैं तो प्रभु हमारे को अपने पास लाने के लिए कोई ना कोई पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। पीड़ा मतलब ये नहीं कि जानबूझकर नहीं करते हैं। प्रभु का हम इतना प्यारा अंश है कि वे हमारे बिना नहीं रह सकते और हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो ये जो प्रभु और हमारे बीच में जो आंख मिचोली चल रही है, इसी में तो है असली आनंद। इसलिए कहाँ क्या बोलना है, किस शब्द का इस्तेमाल करना है, इसका यदि हमें ज्ञान नहीं है तो फिर हम इस संसार के अंदर बहुत गहरी खाइयों में चले जाएंगे और वहाँ से लौट कर आने में बहुत पीड़ा होती है, बहुत समय लगता है। इसलिए हमें समता पुष्ट करनी है कि भयंकर से भयंकर जैसे कोई कष्ट आ जाए तब भी हमें मुस्कुराना है, और बहुत खुशी का काम हो जाए तब भी नॉर्मल मुस्कुराना है। पर अब प्रश्न यह उठेगा कि बोलना आसान है, करना कठिन है। हाँ बिल्कुल, करना कठिन है यदि हम अभ्यास नहीं कर रहे तो। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप अभी से मुस्कुराने लग जाओ कष्ट के अंदर। जैसे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं कह रहा हूँ हंसो, ऐसे हंस ही नहीं सकते आप पहले पेट दर्द को जानो तो सही, उसको समझो तो सही, वो क्यों हो रहा है क्या चीज़ वो। तो वो क्या 5 मिनट में समझ में आएगी? वो नहीं आएगी 5 मिनट के अंदर। उसमें कितना समय लगेगा ये आपके तप के ऊपर निर्भर करता है, आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसके ऊपर आपका विश्वास है या नहीं। ये पूरा खेल विश्वास से चलता है। क्या खाएं, क्या पिए, कितना खाएं, कितना सोए, सब कुछ ये पूरा जो ज्ञान का ये वृक्ष है इसके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। पर जब तक हम हमारे पास बैठेंगे नहीं, हम खुद से बात करेंगे नहीं और सामने वाले का सम्मान करेंगे नहीं, तब तक ये ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। ये असंभव इसलिए है
क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का तो सम्मान हमारे को करना ही पड़ेगा, चाहे उसने हमारे को कितने ही कष्ट दिए हो। उसका जो असली कारण है वह यह है कि सामने जिसको हमने शत्रु मान रखा है वह स्वयं परमपिता परमेश्वर है। यह सत्य बात है। पर हमारा मन नहीं मानेगा, तो मन को मनाना ही तो तपस्या पूरी हो गई। अर्थात इस मन को हमारे नियंत्रण में कैसे ले, यही तो है असली तप। इसलिए कितना मीठा खाना है, कितना पानी पीना है, कौन सी नौकरी करनी है, व्यापार करना है, या जैसे कोई बीमारी आ गई अब उससे कैसे मुक्ति को प्राप्त करें, उन सब का ज्ञान सिर से लेकर पांव तक में जब एकाग्र होकर हम यह अभ्यास करते हैं और हर पल नित्य नवीन आनंद की अनुभूति करते हैं, तो फिर धीरे 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 प्रभु का आगमन होता है। प्रभु तो आए हुए हैं, पर हम विमुख हैं, हमारे को सम्मुख होना है। अर्थात हम अभी वे बातें बोल देते हैं जो हमें याद आ जाती है। कभी आप अपनी वाणी पे गौर करना, आप सामने वाले से पूछ क्या रहे हो और फिर गौर करना वो क्या जवाब दे रहा है। आपको सच का पता धीरे धीरे लगने लग जाएगा। आपको पता लगेगा कि सारी समस्याएं मैं खुद ही उत्पन्न कर रहा हूँ, यानी सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे भीतर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एकांत में जाके बैठ जाए और संसार से कोई लेना देना नहीं। यदि हम इस संसार के अंदर माया में रहते हुए हम पूर्ण आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, अर्थात पूर्ण ज्ञान का मतलब ये होता है कि माया से मित्रता कैसे कर ले। हम अलग बैठ गए जाके तो हम तो भाग गए, हमें भागना नहीं है। या फिर अलग व्यक्ति वो बैठेगा जो संसार को पूरी तरीके से जान चुका है, अब उसका संसार में कोई रस नहीं है। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है, तो वो कब बोलता है जब उसने पहले खूब मीठा खा लिया और मीठा खा के उसने निचोड़ निकाल लिया कि यार मीठा खतरनाक होता है, तो अब वो क्या करेगा, सबको ही बोलता रहेगा ये बात। पर जैसे मैंने कभी मीठा चखा ही नहीं और मेरी प्रकृति की डिमांड है, मेरे शरीर की डिमांड है ये कि ये मीठा खाए तो ही इसका अस्तित्व बचे, तो अब मुझे उस सज्जन की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे मीठा खाना है और कितना खाना है, मस्त होके खाना है। जब परेशानी आएगी अपने आप पता लगता है। इसलिए किसी को देखकर ना तो कोई चीज़ चालू करनी चाहिए खाने पीने की, ना बंद करनी चाहिए, वो स्वयं का अभ्यास होता है। पर यहाँ पे फिर प्रश्न आएगा, कई व्यक्तियों के अहंकार को चोट पहुंचेगी, भाई हमने तो इनको ये गाइड किया है और ये परमात्मा की महिमा के अभ्यास वाले ये कर रहे हैं, तो वो तो हमारे मित्र ही तो है, वो ये कह रहे हैं जो भी, तो इसलिए वो भी जान रहे हैं इस बात को, भाई हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। भीतर उनको पता है कि हमने पहले 100 लड्डू खा लिए और अब नहीं खा सकते, तो हम इनको बता रहे हैं, तो वो 100% उनकी जगह सही है। क्योंकि संसार ऐसे ही चलता है भाई, कहीं खड्डा है या पानी है, कोई व्यक्ति डूब रहा है और डूब के बचते हुए यहाँ आ गया, वो बोल रहा है आप मत चले जाना, पर मेरे को तैरने का शौक है, मैं तैरना चाह रहा हूँ, तो मैं पानी में एक बार कोशिश तो करूँगा ना। तो इसलिए मैं भी सही हूँ और वो भी सही है। हमने शुरू में बोला संसार में कुछ भी गलत नहीं है, बहुत आनंद है, पर वह आनंद तभी है जब हम सिर से लेकर पांव तक में एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, अर्थात परमात्मा की महिमा का अभ्यास करते हैं। और इस अभ्यास के हम धीरे धीरे कई बार हम वीडियो देते हैं, तो आप उनको बहुत गौर से देखें, सुने, समझे और अभ्यास करें। आज हम इसमें इतनी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।